जय हिंद। एसडी उजाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेल एंड बैटरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ए नंबर ऑप्शन है फोटोवोल्टेइक सेल, बी में है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सी में है लाइट इमिटिंग डायोड, डी में है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। जो सौर ऊर्जा होता है वो भी फोटोवोल्टेइक सेल ही होता है, जो कि धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। ऑप्शन ए है लेंज का नियम, बी है जूल का नियम, सी है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, डी है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो आपका आंसर होगा सी, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। द्वितीयक सेल जो होता है वो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है m बराबर IT ग्राम, बी में है m बराबर ZIT ग्राम, सी में है m बराबर IT बटे Z ग्राम, डी में है m बराबर Z प्रति IT ग्राम। तो m यानी द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर ZIT, इसमें Z आपका कांस्टेंट होता है, Z आपका कांस्टेंट होता है। इसे ECE भी बोलते हैं। ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर I होता है करंट और T समय होता है, जो कि सेकंड में होगा। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा m बराबर ZIT, बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। ए में है वोल्ट में, बी में है वाट में, सी में है वोल्ट एम्पियर में, डी है एम्पियर घंटा में। तो आपका आंसर होगा, जब भी हम बैटरी की क्षमता निकालते हैं तो एम्पियर घंटा में निकालते हैं। अब जब भी बैटरी लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है एम्पियर आवर, तो वही आपका बताता है कि बैटरी की क्षमता किस में होता है, तो एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट है उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। ए में है बकलिंग, बी में है स्थानीय क्रिया, सी में है आंशिक लघुपतन, डी में है कठोर सल्फेशन। तो द्वितीयक सेल में प्लेट कब मुड़ता है, तो प्लेट बकलिंग दोष होता है उसमें। जब बकलिंग दोष होगा तो उसका प्लेट मुड़ने लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बकलिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। ए में है वोल्ट, बी में है वॉट, सी में है एम्पियर, डी में है कूलॉम। तो याद रखेंगे विद्युत आवेश की इकाई होता है कूलॉम। आपका डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। ए में है 1.2 वोल्ट, बी में है 1.5 वोल्ट, सी में है 1.8 वोल्ट, डी में है 2.5 वोल्ट। तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन है प्रारंभिक आवेश, बी में है बूस्ट आवेश, सी में है ट्रिकल आवेश, डी में है
फ्रेंसनिंग आवेश। तो जब हम बैटरी को उच्च दर से यानी ज़्यादा स्पीड से बैटरी को आवेशित करते हैं तो उस विधि को हम बोलते हैं बूस्ट आवेश, यानी तेज़ी से चार्ज होता है। बूस्ट माने बढ़ाने वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बूस्ट चार्ज। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है अमोनियम क्लोराइड, सी में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 10 नंबर। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, बी में है प्रकाशीय, सी में है चुंबकीय, डी में है रासायनिक। तो द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक प्रभाव होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रखेंगे, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए में लेड डाइऑक्साइड, बी में है स्पंज सीसा यानी स्पंज लेड, सी में है लेड पेरोक्साइड, डी में है लेड सल्फेट। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए हम स्पंज सीसा का प्रयोग करते हैं, स्पंज लेड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पंज सीसा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है एनोडिक सुरक्षा, बी में है कैथोडिक सुरक्षा, सी में है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा, डी में है स्थिर विद्युत सुरक्षा। तो धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु हम कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैथोडिक सुरक्षा या कैथोडिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वोल्टेइक सेल, बी में है लिथियम सेल, सी में है पारा, डी में है सिल्वर ऑक्साइड। तो डिजिटल घड़ियों में जो हम सेल प्रयोग करते हैं उसमें हम पारा प्रयोग करते हैं यानी मरकरी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल वोल्टेज शून्य हो जाएगा, बी में है खुला परिपथ हो जाएगा यानी बिकम ओपन सर्किट यानी वो सर्किट जो रहेगा खुल जाएगा, सी में है विल गेट शॉर्ट सर्किट लघुपतित हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डी में है कोई प्रभाव नहीं सामान्य रूप से कार्य करेगा यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो समांतर युग्मन परिपथ में यदि सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ हम जोड़ेंगे तो वह लघुपतित हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? ऑप्शन ए में है धारा रेटिंग का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, बी में है आवेशन समय का चुनाव करना, सी में है वोल्टेज परास का चुनाव करना, डी में है आवेशन विधि का चुनाव करना। तो आपका सही आंसर होगा जब बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर का जो यूज होता है वो करंट रेटिंग रहता है उसका चुनाव करने के लिए होता है।
तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, धारा रेटिंग का चुनाव करना। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। आप ऑप्शन है, ए में तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी में है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा, सी में है तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, डी में है तापमान में कमी के साथ कमी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी नंबर। कह रहा है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निर्गत शक्ति पर यही प्रभाव पड़ेगा कि जब तापमान में कमी होगा तो उसके साथ साथ कमी भी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तापमान में कमी के साथ कमी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है, ए में ए क्षमता यानी एम्पियर आवर क्षमता निर्धारित करने के लिए, बी में है बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने के लिए, सी में है बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने के लिए, डी में है विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय जब हाइड्रोमीटर का यही उपयोग होता है कि उसमें विशिष्ट गुरुत्व कैसे मतलब उसका निर्धारित करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करता है, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी विशिष्ट गुरुत्व कितना है उसी को मापता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में हाइड्रोमीटर का कार्य रहता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। ए में है एम बराबर जेड बाई आई टी, बी में है एम बराबर जेड आई टी, सी में है आई टी बाई जेड, डी में है एम बराबर जेड आई बाई आई। तो इसमें हम बताए थे कि फैराडे के विद्युत अपघटन का फार्मूला होता है एम निकालने के लिए जेड आई टी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एम बराबर जेड आई टी। जेड जो कि कांस्टेंट है, आई करंट है, टी समय है जो कि सेकंड में होता है। जेड को ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम बराबर जेड आई टी। तो ठीक है, आज हम 18 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हम अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।